हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोड कंफर्ट के चैनल पे। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रीडी एल्गोरिथम के ऊपर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है फ्रैक्शनल नैपसैक। तो आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एक वीडियो में हमने 0-1 नैपसैक के बारे में बताया था। तो 0-1 नैपसैक और फ्रैक्शनल नैपसैक इनमें डिफरेंस क्या है और क्यों इस डिफरेंस की वजह से हमको डायनेमिक एल्गोरिथम से हम ग्रीडी एल्गोरिथम में आ गए। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो आपको 0-1 के नैपसैक में पता ही था, आपको एक वेट गिवन था, आपको वैल्यूज और कुछ पर्टिकुलर वेट्स गिवन थे। आपको मतलब आपके पास कुछ पर्टिकुलर आइटम्स थे जिसके आपके कुछ वैल्यूज है और आपके कुछ वेट्स थे। आपको उस आइटम्स को बैग में भरना है। बैग जो है वो W वेट कैरी कर सकता था, उससे ज्यादा नहीं। तो 0-1 नैपसैक में क्या था कि आप इधर आइटम को ले या फिर ना ले, मतलब 0 या फिर 1, मतलब आप उसको पूरा कंसिडर कीजिए या तो बिल्कुल कंसिडर मत कीजिए। लेकिन फ्रैक्शनल नैपसैक में क्या होता है कि इसमें आप एक आइटम को तोड़ सकते हैं। मतलब एक तरह से समझ लीजिए, आप उसको फ्रैक्शन में ले सकते हैं। मान लीजिए पूरा एक की जगह मैंने 0.5 ले लिया, मतलब आधा उसका ले लिया। सपोज जैसे अभी आप यहाँ पे समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, एंड लेट से आपको 3 दिया हुआ है एंड वेट आपको दिया हुआ है 50, ठीक है। और आपको यहाँ पे वैल्यूज कुछ दिए हुए हैं, 60 दिया है, 100 दिया है और 120 दिया है। सिमिलरली वेट्स आपको दिया हुआ है 10, 20, 30, ठीक है। तो आपने इसको ले लिया, आपका वैल्यू कितना होगा? वैल्यू आपका 60 हो गया, वेट आपका घट के 50 से हो गया 40। आपने इसको कैरी किया तो आपका 160 हो गया और इधर आपका वेट घट के हो गया 20। समझ रहे हैं आप बात? तो हमने क्या किया, इसको हमने एक ले लिया, इसको भी हमने ले लिया। अब मैं इसको अगर ये 0-1 नैपसैक होता तो मैं इसको नहीं ले सकता था, इसको मेरे को 0 करना पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे पास वेट कितना 20 बचा है और यहाँ पे वेट है 30, तो इसको मैं नहीं ले सकता था। लेकिन इन केस ऑफ दिस फ्रैक्शनल नैपसैक अब मैं ये काम कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? इंस्टेड ऑफ 0 आई कैन टेक इट 0.5 और एनीथिंग। सो अभी मेरे पास वेट कितना बाकी है? 20 बाकी है और है कितना? ये 30 वेट का है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 0.67 ले लूंगा। मतलब अगर ये 30 है, 30 की जगह मैं इसको 20 ले रहा हूं, मतलब ये 30 केजी टोटल है। लेकिन 30 के बजाय मैंने क्या किया, 1/3 उसका छोड़ दिया और 2/3 उसका ले लिया। मतलब 20 उसका मैं ले लिया, बाकी उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो क्या हुआ इससे, अगर मैं इसका 20 लेता हूं, मतलब अगर आप कैलकुलेट करें तो 30 के लिए ये 120 दे रहा था, तो 20 के लिए कितना देगा? 80 देगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे 20 को 0 कर दूंगा और यहाँ पे जो 80 बचा है 80 यहाँ पे प्लस कर दूंगा। सो विच मीन्स 240। सो सपोज आपको एक वैल्यूज दिए हुए हैं, लेट्स से n इज इक्वल टू 5 और वैल्यूज आपको कुछ इस तरह का दिया हुआ है 20, 30, 50, 90, 150, ठीक है। और आपको वेट्स मान लो कुछ इस तरह का दिया है, दिस इज लेट्स से 30, दिस इज लेट्स से 40, लेट्स से दिस इज 10, दिस इज 5 एंड दिस इज 2, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करें? तो आपको इतना पता, और लेट्स से यहाँ पे वेट हम ले लेते हैं 60 का वेट हम लोग ले लेते हैं। N5 दिया और 60 W वेट 60 हमारा जा सकता है और वैल्यूज हमको कुछ इस तरह से दिए गए, वैल्यूज और वेट। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रीडी एल्गोरिथम। अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता हम लोग ये चेक करते कि हाँ भाई इसको मैं 0 करूँ कि 1 करूँ। सिमिलरली रिकर्शन ट्री हमारा बनते रहता। यहाँ पे भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे उतना फायदा नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका भी फिलहाल 0-1 था, 0-1 था, दो ऑप्शन थे। लेकिन अभी फ्रैक्शनल हो गया तो किसको लेंगे? 0 लूंगा, 0.1 लूंगा, 0.2 लूंगा, 0.3 लूंगा। इसके अंदर भी 0.1 की जगह 0.01 पता चला लेना पड़े, तो ऐसे कितना आप रिकर्शन ट्री बनाएंगे? तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमको इसके वजह से इस प्रॉब्लम में हमको ग्रीडी में आना पड़ा। और ग्रीडी में फायदा क्या हुआ हमारा, देखो अभी समझते हैं। हम इसको फ्रैक्शन में ले सकते हैं। तो फ्रैक्शन में अगर ले सकते हैं तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा फायदा कौन दे रहा है। मतलब वेट जो 2 है, ये 2 दिया, 5 दिया, 10 दिया, 40 दिया, 30 दिया। हम ये देखते हैं ना कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन दे रहा है इन द यूनिट ऑफ 1। जैसे ये वेट 2 दिया है तो 2 के लिए 20 दे रहा है, तो यूनिट 1 के लिए कितना देगा? सब लोग अगर हम लोग सबका यूनिट 1 पकड़ के चले तो कौन कितना हमको आइटम दे रहा है? ये हमको अगर एक यूनिट कितना देगा, 20/2 विच इज 10। तो यह हमको एक यूनिट पे 10 प्रॉफिट दे रहा है। सिमिलरली ये हमको कितना दे रहा है एक यूनिट पे? 30/5। तो 30/5 कितना होता है? 6। ये हमको 6 प्रॉफिट दे रहा है। सो ये कितना दे रहा है आपको? 50/10 विच इज 5। ये आपको कितना दे रहा है? 9/4। 150/3 यानी ये भी दे रहा है हमको 5, ठीक है। सो अब हम किसको पकड़े?
सो एक यूनिट में हमको जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा हम उसी को लेके चलते हैं। तो सब पहले उसको भरते हैं जो हमको सबसे ज्यादा फायदा दे रहा है। तो सबसे ज्यादा फायदा देने वाला कौन है हमारा? सबसे ज्यादा फायदा हमको कौन दे रहा है? ये दे रहा है 10 वाला, मतलब इसको भर दो इसको। तो अभी हमारा टोटल वैल्यू कितना था? टोटल वैल्यू कितना था? अभी हमारा 0 था, अभी कितना हो गया? वैल्यू कितना हो गया? 20 हो गया। और वेट कितना हो गया? वेट हो गया हमारा 58। नाउ अब हमारे को कौन सबसे ज्यादा दे रहा है? ये दे रहा है, क्योंकि इसका देखो वैल्यू देखो 6 है। तो इसको पकड़ के चलते हैं। तो अगर हम लोग 6 देते हैं तो टोटल 20 की जगह 50 हो गया। और जो 6 है हमारा, मतलब जो वेट है हमारा, वेट कम हो जाएगा तो वेट इज 53। और देखो और मैक्सिमम कौन कौन है? एक ये है, दोनों में से किसी एक को भी ले लो। लेट्स से हमने इसको ले लिया। सो अगर हम इसको लेते हैं तो इट्स 150 प्लस 50 200 हो गया वेट, मतलब 200 वैल्यू हो गया। और वेट घट के कितना हो गया? 53 माइनस 30 विच इज 23। अभी हमारे पास 23 वेट अभी बचा है। तो अब हम किसको ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं। तो ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। सो ये हो गया 250 और वेट हमारा हो गया 13। अब हमारे पास बचा देखो 40 है और यहाँ पे 13, मतलब हमारे पास 13 वेट बचा है और हमको 40 वेट डालना है। तो 40 नहीं डालेंगे हम, इसको कितना डालेंगे? इसका 13, इसको 40 को 13 बनाएंगे, मतलब 40। तो 40 का 13 कैसे बनेंगे? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे एक वैल्यू के लिए कितना दे रहा है। एक वैल्यू के लिए कितना दे रहा है? 9/4 दे रहा है। तो 13 यूनिट के लिए कितना देगा? इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जितना होगा आपको प्रॉफिट यहाँ पे प्लस कर दीजिए। सो 13 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कुछ 29.25 आएगा। तो इसमें अगर आप ऐड करते हैं तो 279.25 ये वैल्यू आपका आ गया। तो आप समझ गए इसका लॉजिक किस तरह से सॉल्व करना है। आपको मैक्सिमम उठा के चलना है, और अगर आपको पता है मैक्सिमम से आपको मिनिमम की तरफ टेंड करना है, मतलब आप स्टार्टिंग करेंगे मैक्स से, मैक्स वैल्यू से, मैक्स पर वैल्यू से आपने चालू किया और आपको जाना कहाँ है? टिल मिन बाई वैल्यू, मिन पर वैल्यू। आपको इसकी तरफ इस तरह बढ़ना है। तो आप क्या कर सकते हैं? रिवर्स ऑर्डर में इसको सॉर्ट कीजिए। कंपेरेटर क्या होगा? कंपेरेटर मतलब समझ लेते हैं, मतलब किस तरह से हम देखेंगे, मतलब इफ हमारा जैसे वैल्यू ऑफ आई डिवाइडेड बाय वेट ऑफ आई इज ग्रेटर देन वी ऑफ जे डब्ल्यू ऑफ डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ऑफ जे। तो अगर ऐसा होता है, ये हमारा कंपेरेटर बन जाएगा इस तरह का। तो हम लोग ये चेक करके सिंपली सॉर्ट कर देंगे, और सॉर्ट करने के बाद हम सिंपली इसको इसी तरह से कैलकुलेट करते जाएंगे। तो चलिए अब हम इसके कोड को भी देख लेते हैं। तो कोड आपको स्ट्रक्चर कुछ देख लीजिए, आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर गिवन है जहाँ पे वैल्यू और वेट आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो हमको बस फंक्शन डिफाइन करना है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉर्ट कर लेते हैं। सो एज हमने डिसाइड किया हमको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे STL यूज करके फटाफट सॉर्ट कर देता हूँ। तो सॉर्ट कर देते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए हमको आइटम यहाँ पे दिया हुआ है ARR, सो ARR प्लस n, और यहाँ पे कंपेरेटर डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से दैट कंपेरेटर फंक्शन इज मैक्सिमाइज। इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। लेट्स से डबल मैक्सिमाइज, और यहाँ पे हम दो वैल्यूज लेंगे, आइटम I1 और आइटम I2। और हमको कंपेरेटर क्या, आज हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, हमको कंपेरेटर कैसा चेक करना है। सो हम एक I1 का वो ले लेते हैं, डबल लेट्स से x1 इज इक्वल्स टू I1 डॉट वैल्यू डिवाइडेड बाई I1 डॉट वेट, ठीक है। और सिमिलरली डबल x2 इज इक्वल्स टू I2 डॉट वैल्यू डिवाइडेड बाई I2 डॉट वेट। और सिंपली वी विल रिटर्न x1 इज ग्रेटर देन x2। ये हमको रिटर्न करना है कंपेरेटर में। एक और चीज है यहाँ पे, क्योंकि ये डबल है और ये दो जो वैल्यू है, वैल्यू एंड वेट, ये दोनों इंटीजर टाइप है। तो अगर हम लोग उसको डायरेक्ट डिवाइड मारते हैं तो हमारा दिक्कत हो सकता है टाइप कास्टिंग का। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कास्टिंग ऑलरेडी कर लेते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाद में। तो हम एक लूप यूज करेंगे, वाइल लूप यूज करने वाले हैं, वाइल, और जो आई हमारा होगा वो n तक जाएगा। सो वाइल लूप हमने यूज कर लिया। अब हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो वेट है वो हमारा जो टोटल वेट है, जितना हमको अभी बाकी वेट है, रिमेनिंग वेट है, वो हमारा करंट वेट से कम है कि ज़्यादा है। तो अगर ये हमारा करंट वेट से ज़्यादा होता है रिमेनिंग वेट, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो हमने इसको चेक कर लिया। तो सिंस हमने चेक कर लिया, हम लोग सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से डबल टोटल
वैल इज इक्वल टू 0 एंड टोटल वैल को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा एरे ऑफ आई डॉट वैल्यू। ठीक है, और सिमिलरली हमारा वेट भी घटेगा, सो वेट विल बी वेट माइनस एरे ऑफ आई डॉट वेट। ठीक है, ये चीज़ हो गया, हमको आई को इंक्रीमेंट करते रहना है। और एल्स हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो ये चीज़ फेल करता है मतलब और आगे जाने का फ़ायदा नहीं है, सिंपली वी विल ब्रेक इट एंड वंस वी हैड ब्रेक्ड इट, अब हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि हम लोग, अब ये देखो, ये हम लोग जो ब्रेक होगा मतलब ये जो वाइल लूप से जब बाहर आएंगे हमको रिटर्न करना चाहिए टोटल वैल्यू, लेकिन हमें लास्ट वैल्यू जैसे w इज इक्वल टू जब 13 हमारा बच रहा था तो उसका चेक भी करना है कि हाँ लास्ट वैल्यू को हमको कितना देना है, लास्ट वेट जो हमको है उसको तोड़ के भेजना है। तो तोड़ के तो भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो हमने कर दिया, पहले सब जितने भी आ रहे थे भर दो। अब जो वेट जिसको तोड़ना है तो पहले चेक करना पड़ेगा हमको तोड़ने का वाकई जरूरत है, क्या पता आपका मतलब वेट्स आपके पास जो W है वो आपका पता चला 100 के ऊपर बचा है, 100 प्लस बचा है, लेकिन आपके पास और वैल्यूज ही नहीं है, सारे आइटम आपने घुसा लिए। तो ऑन दैट केस ये क्या होगा, हमारा आई पूरा एन तक लूप कर जाएगा और फिर ब्रेक होगा, एल्स ये सिर्फ ये डायरेक्ट आई बीच में ही ब्रेक होगा। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आई हमारा एन के इक्वल हुआ, अगर आई हमारा एन के इक्वल है मतलब वो पूरा आइटम खत्म हो चुका है, सिंपली वी विल रिटर्न, मतलब आइटम पूरा आइटम जितने भी थे सब भर दिए और कोई आइटम है नहीं भरने को, तो सिंपली वी विल रिटर्न, हमारा जो टोटल वैल्यू था वही हम लोग रिटर्न कर देंगे। एल्स हमको जो बचा है मतलब आई हमारा बीच में ब्रेक हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैल्यू में एक चीज ऐड कर देंगे, टोटल वैल्यू इक्वल्स टू क्या ऐड करेंगे हम, एरे ऑफ आई डॉट वैल्यू डिवाइडेड बाई एरे ऑफ आई डॉट वेट, ये हो गया पर वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, इनटू हम क्या करेंगे जितना वेट हमारे पास बचा है, ये हो गया। और इसको मैं अगर लिखूँ तो इसको अंदर भी लिख सकता हूँ, और हमको एज हमने डिस्कस किया था इसको डबल टाइप कास्ट करना जरूरी है, और वी विल सिंपली रिटर्न आवर टोटल वैल्यू। तो लेट्स से कंपाइल करके देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने कहीं, हाँ इसको स्मॉल कैपिटल की जगह स्मॉल रहेगा ये, कि हमारा जो आंसर है वो आ रहा है। सबमिट मार के देखते हैं फॉर ऑल टेस्ट केसेस। सो आप देख सकते हैं हमारा आंसर एकदम सही है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ लिंक्डइन में कनेक्ट होकर आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।